हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट नंबर 7। तो पार्ट नंबर 6 तक आप खूब जम के पढ़ लिए होंगे। पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 6 तक आप पूरा कर लिए होंगे। आपका पूरा होगा, ओके। उसमें कहीं कोई इफ बट नहीं होगा। तैयार है? पक्का? अरे हाँ बोलो भाई। चलो, तो अब वहाँ से आगे, तो यहाँ से अभी इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन आइए चलिए हम लोग लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो अभी जो लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स किए थे, पिछले एपिसोड में जो लास्ट में न्यूमेरिकल हम किए थे, तो वह न्यूमेरिकल आप जानते हैं कि इसी साल नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका लंबा है ना। तो उसको अच्छी तरह से पार्ट 5 अच्छी तरह से सब वेल फिनिश करिएगा, सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस कुछ थ्योरी। चलिए नंबर 1 पे आ जाइए। नंबर 1 पर कह रहा है क्वेश्चन में कि कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू दी जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है कितना? 7I माइनस 3J 7I माइनस 3J इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये वैल्यू दी गई है मैग्नेटिक फील्ड की। और चार्ज Q इक्वल टू दिया है 1 कूलॉम का चार्ज। ठीक, उसका एक्सेलरेशन E की वैल्यू दी जा रही है xi कैप ओके प्लस xi कैप प्लस 3J कैप या 7 कैप है, 7 है, तो 7J कैप। ओके, अब आपसे वैल्यू पूछी जा रही है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ x से मान पूछा जा रहा है आपसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर भी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगा हुआ है। क्लियर? और हाँ, और क्या है? मास चार्ज पार्टिकल का मास भी दिया हुआ है। मास इक्वल टू 1 kg दिया हुआ है। मास इज द 1 kg। अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करके आंसर लाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, कैसे करेंगे? जल्दी करिए। प्रोसेस वही रहेगा जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। हो गया? आइए मैं कर रहा हूं, अच्छी तरह समझिए अब इसको कैसे करना है। ओके, देखो F इक्वल टू जानते ही हैं, Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V होता है, पता ही है। और एक्सेलरेशन निकालना होता है तो ये बराबर क्या करते हो? F/m कर देते हो। A इक्वल टू क्या करेंगे? F/m। ओके, आ जाओ। अब F की पहले वैल्यू निकाल के m से डिवाइड करिए जाए, है ना। तो चलो आ जाओ। फिलहाल इक्वल टू कितना हुआ? Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B अपान क्या कर दिया जाए? F/Q फोर्स सही है, मास के m से डिवीजन कर दें m। हाँ, अब एक बात और दिया गया क्वेश्चन में एक बात और क्या दिया हुआ है कि व्हाट वैल्यू ऑफ x, है ना। हाँ, एक बात और जैसा लौट गया क्वेश्चन में कि चार्ज पार्टिकल इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ना, इंटर इन मैग्नेटिक फील्ड ओके परपेंडिकुलरली। ये बात दिया गया है क्वेश्चन में। क्लियर? 90 डिग्री पर वो फील्ड इंटर कर रहा है, मीन्स यहाँ थोड़ा फिर से लिख दें तो पार्टिकल इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ओके परपेंडिकुलर टू इट, ओके। हाँ, अब आंसर निकाल लीजिए। क्या करेंगे? क्या करिएगा? देखिए, A की वैल्यू हम लोग को निकालनी है और A की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। हम लोग को x का मान बताना है।
ए की वैल्यू निकाल दें, इससे कंपेयर कर दें, जो आया वही रिजल्ट, जो आएगा वही रिजल्ट होगा। ओके, बस इतना ही करना, कर डालो। ओके, तो जानते ही हो फिजिक्स मुट्ठी में करना है, और कैसे होगा, हार्ड लेबर करना है ना। और यस, P100 फिजिक्स। ओके, चलिए ट्राई टू डू फास्ट। आइए मैं करता हूँ। अब चलिए आप मिलाइए अपना। तो Q का मान दिया है 1 कूलम, Q को हटा दिया जाए यहाँ से। अब रही बात V की ना, वेलोसिटी की। वेलोसिटी तो दिया नहीं है, वेलोसिटी को क्या कह रहा है, कह रहा है कि चार्ज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, और चार्ज Q बराबर कितना दिया है, और 1 कूलम दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन A का मान इतना दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर इंटर करने को कह रहा है। हाँ, वेलोसिटी तो दिया नहीं है, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे? नहीं हाँ, नहीं करना पड़ेगा ना आपको। तो कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए, क्या करोगे भाई? चलो वेलोसिटी ले लेना है क्या, कोई वैल्यू ले लिया जाए। बोलो भाई, कोई वैल्यू ले लिया जाए कि रहने दिया जाए? चलो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आ जाए, देखो अभी सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। चलो वेलोसिटी देख रहे हो कि यहाँ पर भी है, तो वेलोसिटी दिया नहीं है, लेकिन एक चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन तो दिया ही है। अब वेलोसिटी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग v मान लेते हैं, जो यहाँ पर है वही न्यूमेरिकल वैल्यू मान लेते हैं। तो जो यहाँ पर v है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं, बस वही हमारा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्या दिक्कत है? चलो आ जाओ, देखो a बराबर कितना हुआ, तब q हटा दो, 1 है, छोड़ दो, v का मान कितना हो गया, 1, v का मान 1, v का मान क्या, ना 1 नहीं, 1 कैसे, v, तो v और क्या, v के लगा दो। ओके फैंटास्टिक, आ गया देखो, है ना। अब रही बात मास की, तो मास को बोला है 1 kg, छोड़ दो, हटा दो, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो अब देखो बचा क्या, हाँ देखो बचा क्या, यहाँ पर वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन है। क्रॉस b का मान ले लो, b की वैल्यू देखिए दिया हुआ है, b की वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 7i कैफ माइनस 3j कैफ, हो गया। चलो एक्सेलरेशन A बराबर v, हाँ v मास को डिवीजन कर दियो तो A बराबर कितना होगा, तो v, ठीक, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो v को बाहर रहने दो, देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो अभी देखें हम लोग क्या, ये आपको लास्ट वाले पार्ट में सब कुछ पढ़ चुके हो। तो जब कभी मैं सिखाया हूँ आपको कि जब कभी 2 का प्रोडक्ट करना हो, मीन्स कि आई जे और जे के हो, 2 हों, तभी डिटरमिनेंट बना दो, 3 हो तब भी बना दो। लेकिन सिंगल है, यदि एक में केवल, देखो यहाँ पर केवल के है और इसमें आई और जे है, तो करने की कोई जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे यहाँ डिटरमिनेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे, आ जाओ मैं सिखाता हूँ। देखो ए बराबर क्या आया, वी आया ना, वी तो बाहर वैसे रहने दीजिए, के से मल्टीप्लाई करिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या रहा, हाँ के से मल्टीप्लाई करिए, क्या के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जब करेंगे तो क्या बन जाएगा, के क्रॉस आई मीन्स जे बन जाएगा। तो आ गया यहाँ पर 7, और न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी, इस न्यूमेरिकल वैल्यू 1 मान लेंगे, 1, तो कितना आ गया 7 क्या, के आई है जे, 7j आ गया। चलो अब आ जाइए, हाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू कहाँ पे है, हाँ ये है, दी है, ठीक है कोई बात नहीं। चलो बेटा अब चलो, अब फिर बोलो के और माइनस जे, तो ये कैसे बताते हो, याद है ना, भूले तो नहीं। चलो एक ऐसे सर्किल ड्रा कर दो, थोड़ा भी डाउट हो तो सर्किल ड्रा कर दो, कर दिया, एक सर्किल ड्रा करिए, यहाँ पर आई जे और के ले लीजिए, ले लिया। जब आप
क्लॉकवाइज चलेंगे तो किसी भी दो का प्रोडक्ट अगला को देगा, लेकिन जहाँ एंटी क्लॉकवाइज हुए तो वहाँ पर माइनस लग जाएगा। चलिए अब यहाँ बोलिए, आपको क्या बताना था। यहाँ पर देखो के क्रॉस आई, देखिए तो के क्रॉस आई क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, क्लॉकवाइज जे मिल गया। देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया जे। अब देखिए के क्रॉस जे लिखना था आपको, तो के क्रॉस जे लिखना था, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। आया कितना, आई आया, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस आई आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस आई आ रहा है ना, यहाँ पर माइनस आई आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू में तो वही रहेगा 1 ही। अब देखिए आ रहा है यहाँ पर माइनस, ठीक, तो क्या अब माइनस वहाँ आ रहा है, अब माइनस यहाँ पहले से है, क्या हो गया प्लस कितना आई, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 ही रहेगा। ओके, यह ए की वैल्यू हो गई, हो गया। चलो अब क्या है, अब क्या हो गया, चलो भाई अब देखिएगा यहाँ पर दिया है 7J, तो आपने भी दिया है क्या 7J, दिया है ना, दिया है। चलो अब यहाँ पर दिया है इसका x, एक्सप्रेशन में देखिए क्या दिया है x, जहाँ दिया है x यानी किसका कोफिशिएंट है i का, तो यहाँ पर दिया है x, मीन्स क्या हो गया, क्या हो गया, ओके। हाँ अब एक बात और है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में 10⁻³ था और आइसोलेशन में भी 10⁻³ था, आइसोलेशन में भी 10⁻³ था और मैग्नेटिक फील्ड में भी 10⁻³ था, तो उसका कोई प्रभाव पड़ेगा, ए बराबर आइसोलेशन में 10⁻³, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका ना। देखो तो यहाँ पर हम चाहें हम लोग तो 10⁻³ लगा दें, कोई ले या ना ले, क्योंकि दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर करना हम लोग को खाली यहाँ की डिजिट बतानी है बस, आई का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आई का कोफिशिएंट क्या है x, और यहाँ पर x के स्थान पे क्या है 3, यानी अच्छा 10⁻³ उधर भी है 10⁻³ उधर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ अब एक रही बात है v की, ठीक v है ना, यहाँ पर v है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में भी अवश्य ही a बराबर यहाँ पर क्या रखना रहेगा, v रखना रहेगा। हाँ तो ऐसा करेक्शन कर दीजिए, वहाँ पे एक्सेलरेशन a = v के रूप में रहेगा, ऐसे ही रहेगा तभी कंपेयर होगा ना, या नहीं तो फिर v का डिवीजन करना पड़ जाएगा। तो लेकिन चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू जो रियल क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर v है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, हाँ ठीक से देखिए क्वेश्चन, यदि कोई v का मान होता न्यूमेरिकल वैल्यू तो पुट कर देते हैं हम लोग उसको। फिलहाल आंसर कितना आ रहा है देखिए, v है, कंपेयर करिए, अब a का कंपेयर करिए, v से ये v रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा, j का कोफिशिएंट 7, यहाँ भी j का कोफिशिएंट 7, i का कोफिशिएंट यहाँ x, i का कोफिशिएंट यहाँ 3, फील्ड के बाहर लगा हुआ 10⁻³, यहाँ पर लगा -3, कैंसिल हुआ, तो मिला क्या, इम्प्लाइज दैट x = 3 मीटर/सेकंड², एक्सेलरेशन है ना मीटर/सेकंड, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी वगैरह साफ क्लियर नहीं दी हुई है, कह रहा है कि इंटर परपेंडिकुलरली। अब आपको सोचना है कि उसकी दिशा क्या होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड है वह एक्स वाई में है, हाँ उसके परपेंडिकुलर वो इंटर कर रहा है, क्लियर, उसके परपेंडिकुलर वो इंटर कर रहा है, तो परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है एक्स वाई प्लेन के, तो जेड डायरेक्शन हुआ उसका, इसीलिए आपने वी के साथ में क्या लिया है देखिए, इसीलिए आपने वी के साथ में क्या लिया, वी के लिया है आपने, क्लियर, ओके। चलो अब यहाँ से आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब क्या होगा, हाँ अगला क्वेश्चन है कि यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, एक कोई मैग्नेटिक फील्ड है, चलिए एक कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक
स्क्वायर लूप लगा हुआ है, एल 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 एल, इसमें करंट बह रही है, देखिए कैसे, ऐसे करंट बह रही है। व्हाट विल बी नेट फोर्स, व्हाट इज नेट फोर्स, इनसे हमारी जल्दी फटाफट, व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इसमें क्या है और कितना है, मीन्स हाँ करंट आई मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बी है, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड है, उसी प्लेन में देख रहे हैं रखा हुआ है। जल्दी बोलिए, व्हाट इज नेट फोर्स की बात हो रही है। आइए क्या करेंगे, कैसे आंसर देंगे, देखिए लेफ्ट हैंड रूल क्लियर है, आ जाइए इस पर, देखिए नीचे वाले वायर पर नाम दे दीजिए थोड़ा पे, ए बी सी डी, ए और ए बी वायर पर किधर फोर्स काम कर रहा, अपवर्ड अपवर्ड। चलिए अब जैसे इसका देखिएगा, इस वाले वायर का किधर काम कर रहा, नीचे, इसका फोर्स डाउनवर्ड, कोई दिक्कत नो, आ जाइए इस पर फोर्स देखिए, इस वायर पर, बीसी वायर पर, इनसाइड एफ, इस पर देखिए क्या हो रहा, इनसाइड, मीन्स कि सभी फोर्स पूरे फ्रेम पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे है, ये है ना, फोर्स ऐसे है, और चूंकि स्क्वायर था तो सब बराबर थे, स्क्वायर है इसलिए सब बराबर थे, और जब सब बराबर थे तो एफ नेट कितना हो गया, ओके फैंटास्टिक आंसर है 0, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर ये हुआ हम लोगों का ना, देखिए ए फोर्स इस फोर्स को कैंसिल, ए फोर्स इस फोर्स को कैंसिल, इससे क्लियर ये हुआ कि कोई भी लूप, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी, कोई भी यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर जो टोटल फोर्स होता है वो हमेशा 0 होता है। यानी कि यदि कोई करंट कैरिंग लूप या स्क्वायर फ्रेम में हो, मीन्स की सिमेट्रिक हो चारों तरफ से, किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि रख दें तो लगने वाला फोर्स उस पर हर हाल में 0 होगा। ओके फैंटास्टिक, चलो आ जाओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अगले पॉइंट में आ जाइए। अब बोलो, यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, इससे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बता दीजिए, व्हाट इज बी एट सेंटर, व्हाट इज बी एट सेंटर, सेंटर पर बी का मान क्या होगा, व्हाट इज बी एट सेंटर, हाँ नाम वैल्यू बोलिए, चलिए मैं करूं, कर रहे हो, आ जाओ, चलो मैं कर रहा हूं, देखो ये डिस्टेंस हो गया, इक्विलेटरल है, सभी एंगल 60 डिग्री होंगे, सब एंगल, इस एंगल को हाफ कर दें, ये 30 डिग्री हो गया, ये लेंथ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एल 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 मान लीजिए, मान लिया, आइए ये इतनी लेंथ कितनी हो गई, l/2, ये इतनी लेंथ l/2 हो गई, हमको ये डायरेक्शन, ये लेंथ चाहिए, क्या, यह नाम दे दीजिए r, हमको r की वैल्यू चाहिए ना, क्यों, निकालना पड़ेगा ना, देखो ये चूंकि सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, अब जैसा डायरेक्शन चेक कर लीजिए कि जोड़ना है कि उसको सब्ट्रैक्शन करना है उसका, देखिए इसका डाउनवर्ड, इस वाले का डाउनवर्ड, इसका भी डाउनवर्ड और इसका भी डाउनवर्ड, यानी सबकी फील्ड डाउनवर्ड है, इनसाइड है, मीन्स क्या किया जाए, बी
नेट बराबर कितना होगा 3 गुणे B1 मीन्स B नेट बराबर 3 इंटू B1 एक का निकाल दिया जाए किसी का, मान लीजिए इसका B1 है, इसका B1 है, एक का निकालिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 इंटू B1। अब B1 एक का निकालना है, चलिए निकलेगा कैसे। अब हमको R का मान चाहिए ना, क्योंकि पॉइंट कितनी दूरी पर है, R की वैल्यू चाहिए। और क्या चाहिए, चलिए बना दिया जाए इसे। ये टेक्निकल क्वेश्चन थोड़ा सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से सीखिएगा। चलिए सभी साइड L है, हाँ पॉइंट यहाँ पे देखिए, और यह एंगल कितने का है, जब मिलाएंगे ऐसे मिलाना है ना, तो चलिए मिलाइए। देखो यहाँ से ऐसे मिला देंगे ना इसे, तो ये एंगल 30, यह एंगल 30, ये परपेंडिकुलर R, ये है डायग्राम आपका, ये है डायरेक्शन I, यह डायरेक्शन I। हाँ अब B की वैल्यू पहले निकाल दीजिए, एक का निकालना। चलिए क्या करेंगे, कौन सा रूल, यस SDP रूल, इनसाइड है ना, एक का इनसाइड, सबका तीनों का एक इनसाइड है। फिलहाल इसका आंसर कितना है, अब पहले R का मान निकालना आपको। तो जब R की वैल्यू निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे, ये L/2 हुआ इतना, क्योंकि पूरी लंबाई को माने हो, ये पूरी लंबाई माने हो L, तो ये हुआ L/2। R का मान निकालो तो tan 30 बराबर क्या हुआ, tan 30 बराबर क्या हुआ, दिस बाई दिस मीन्स R/L/2 हुआ ना। R बराबर, R की वैल्यू चाहिए तो R बराबर कितना हो गया, देखो L/2 इंटू tan 30 हो गया, tan 30। R बराबर कितना हुआ, L इंटू tan 30 1/√3, तो L/2 √3 मीन्स R की वैल्यू ये आ गई, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो वैल्यू आ गई। अब आ जाओ, अब हमको B का मान चाहिए तो B की वैल्यू लगा दो, B का वैल्यू निकाल दीजिए। B बराबर कितना होता है, μ0/4π, हाँ बोलो आगे, I/R इंटू sin θ1 प्लस sin θ2, तो B बराबर 10⁻⁻7 हुआ, या μ0/4π ही रहने दो क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, μ0/4π I/R sin 90 नो sin 30, तो देखो ये 30 है ना भाई, हाँ ध्यान देना भाई, तो यहाँ 60 होगा ना बेटा, हमको ये चाहिए ना, हाँ गलत ना होने पाए। तो चलो हो गया बेटा, μ0/4π I/R sin 60 √3/2, और वो भी √3/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से 2 कैंसिल। चलो B बराबर कितना हुआ, μ0/4π I/R इंटू √3। एक वायर की फील्ड आ रही है कितनी, एक वायर की फील्ड आ रही है, देखो यहाँ पे रखिए 3 इंटू, एक वायर की फील्ड कितनी आई वहाँ पे देखिए, μ0/4π I/R इंटू √3, 3 से मल्टीप्लाई कर ही चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, B नेट बराबर कितना गया 3 √3 μ0/4π इंटू I/R। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या था, एक बार फिर से सुने, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंटर पर बताना था आपको B नेट का मान क्या होगा। हो गया, चलिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह का हम करा चुके हैं आपको ना, पीछे सब एकदम से क्लियर के लिए पढ़ लीजिए कायदे से। आ जाओ, हटा दे बेटा, मिट गया, मिटा दे सबको।
आ जाओ, नोट कर लिया ना सब? चलिए और आगे। हाँ, अब क्वेश्चन क्या रहा बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे, ठीक। चलो आगे आ जाओ। अब है क्वेश्चन हम लोगों का, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि लेट, अगला क्वेश्चन, लेट रेशियो ऑफ masses of charge is, क्या करा? चार्ज इज 2:3, 2:3, मास का रेशियो करा 2:3 है, एंड चार्जेस आर इन रेशियो, चार्जेस आर इन रेशियो ना 3:2। Let ratio of masses of charge is 2:3 and charges are in ratio 3:2 enters in a magnetic field with same energy, with same energy। कह रहा है कि what will be ratio of their radius enters ना, तो रेशियो 3:2 enters in a magnetic field, ठीक। यहाँ पर एक शब्द और भी है, at 90 डिग्री, मैं दोनों 90 डिग्री पर इंटर कर रहे हैं। और कह रहा है कि विथ सेम एनर्जी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो वहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स कि यही या इसके जैसा, ठीक है। कोई बात, तो जैसे हम लोग रेशियो में, चार्ज का रेशियो हम लोग 3:2 लिए है, तो वह कोई नाम ले लेगा ना, लिथियम आयन ना, या प्रोटॉन या हीलियम, कोई नाम दे देगा वहाँ पर। तो चलो ओके, ट्राई टू डू, सॉल्व करिए, आ जाओ, मैं कर रहा हूँ, देखिए। हाँ, एक बार सोच लीजिए, देखिए कैसे करेंगे, एक बार आइडिया बनाइए। मैं करूँ, चलो। अब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए यहाँ पर क्या, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद होना जरूरी है। पीछे प्रूफ है, पीछे इसका प्रूफ है ना, पीछे पार्ट में इसका प्रूफ है। कितना होता है, जल्दी बोलो, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, जल्दी बोलिए। चलो आ जाओ, हाँ बोले हो ना, Q स्क्वायर B² R² अपॉन 2m, दिस इज द फार्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। लर्न ऑल द पॉइंट्स। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q² B² R² बाई 2m, ये होती है। अब क्या होगा इसके बाद, आ जाओ, जैसे किया है देखो, कह रहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी है दोनों की। तो मैं आपको बताया था पीछे पार्ट में कि कैसे करना रहेगा, क्वेश्चन सेम है काइनेटिक एनर्जी दोनों की। तो क्या करना है, इधर लगा दो Q1 स्क्वायर B1², हाँ B भी सेम है, इसको भी हटा दो। तो देखो, तो Q1 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी सेम है ना, तो पहले वाले की बार निकाल दिया, मैं दूसरे वाले की निकाल देता हूँ। चलो, तो Q1 स्क्वायर B² और क्या R1² अपॉन क्या 2 2m1। अगला दूसरा वाला पार्टिकल को अब हम लेते हैं यहाँ पर, एक की पहले की काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, दूसरे की लिख रहा हूँ। देखिए, उसका चार्ज Q2 मानता हूँ, Q2² इंटू B² R2² अपॉन क्या 2m2 कर दिया। अब जो यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर सेम थी, बराबर थी, हटाओ उसको, B² हटा दीजिए, 2 से 2 हटा दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। तुरंत एक लाइन करेंगे, आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा तुरंत ही। देखो बेटा,
R1 बाई R2 का मान निकाल दो अब यहाँ से। तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या होगा, देखिए R1 ना, R1 बाई R2, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर है ना, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर है, ठीक। अब तो R1 स्क्वायर हो गया बाई R2 स्क्वायर, R2 किधर लाया आपने, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, अब उधर Q2 स्क्वायर उधर है ही, तो Q2 स्क्वायर अपान क्या, Q1 स्क्वायर, Q2 स्क्वायर अपान Q1 स्क्वायर हो गया। और क्या बचा, हाँ क्या निकाले हो, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर हो गया, Q2 स्क्वायर अपान ये इधर से गया Q1 स्क्वायर हो गया, और M2 इधर से आया, तो M2 बाई M1 इंटू M2 बाई M1, ओके। हाँ चेक कर लीजिए बार, R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर हो गया, Q2 स्क्वायर उधर रहेगा ही, Q2 स्क्वायर बाई M2 होना है, क्या हो गया, M1 बाई, उल्टा हो रहा है क्या, हाँ उल्टा हो रहा है, M1 बाई M2 का बेटा। देखो R1 यहीं पे है, R1 स्क्वायर यहाँ पर है, तो R2 स्क्वायर इधर आ गया, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर हो गया, Q2 स्क्वायर उधर ही है तो उधर ही रहने दो, तो Q2 स्क्वायर हो गया, M1 यहाँ से वहाँ चला गया, तो और Q1 भी आ गया, तो Q2 स्क्वायर बाई Q1 स्क्वायर, ओके, और M1 ऊपर चला गया, M1 बाई M2 हो जाएगा, तो M1 बाई M2 हो जाएगा, ओके। हाँ लेकिन ये स्क्वायर में था और रेडियस पूछा था, तो क्या करना है, R1 बाई R2 कर दो, बराबर कितना हो गया, Q2 अपॉन Q1 हो गया अंडर रूट M1 अपॉन, ओके, दिस इज द आंसर, ये आंसर है आपका, ये आपका आंसर हो गया। क्या आंसर है वैल्यू पुट कर दो, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, चलिए हटा दे, ये हो गया ना, चलो आ जाओ और आगे, तो अब यहाँ पर बस एक लाइन और आंसर आ जाएगा इसका। हाँ देखिए, तो अब यहाँ पे R1 बाई R2, तो R1 बाई R2 बराबर फाइनल आंसर क्या हुआ, Q2 बाई Q1, तो ये मास का रेशियो था, ये था, और चार्ज का रेशियो ये था ना, चलो तो मास का रेशियो था 2:3, तो 2:3 था मास का, तो 2:3 यानी कि M1 2 था, 2 ओके, और क्या था रूट में, और यहाँ पे था कितना Q2, तो देखिए अब यहाँ पे चार्ज का रेशियो ये था, यह Q2 है, ये Q1 है, यानी 2:3, ओके 2:3, और B इक्वल था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी, Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर फार्मूला होता है, बस हो गया, सॉल्व हो गया, फैंटास्टिक आंसर। तो आपको इस पर निशान मारना था, है ना, मीन्स कि किस पर निशान मारना था आपको, बस 2 बाई सो मच, दैट इज आंसर, फर्स्ट क्लास, ठीक हो गया, क्लियर, आ जाओ और आगे। अब चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आपको सब करने रहेंगे ना, जो भी टाइप आप यहाँ पर एक बार देख ले रहे हैं, सब बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए, बहुत अच्छा तैयार होना चाहिए। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। यहाँ पर दो वायर है ना, तो एक हेडिंग कर दीजिएगा कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, इसको इनफाइनाइट मान लीजिए, इनफाइनाइट, इसकी लेंथ इनफाइनाइट मान लीजिए, ओके, लॉन्ग वायर, यानी कहा जाएगा आपको लॉन्ग वायर, बीच की डिस्टेंस को डी मान लीजिए, बीच की डिस्टेंस, इसमें करंट बह रही है I1,
इसमें करंट बह रही है I2, दोनों करंट एक ही दिशा में बह रही हैं और इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L। चलिए, और बताना क्या हम लोग को, अब यहाँ से आपको डिफाइन करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल वायर, किसी दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ठीक। और व्हाट इज द एम्पियर, एम्पियर का डिफिनीशन यहाँ से कैसे देते हैं, चलिए 2 मिनट में फटाफट। चलो आ जाओ, देखो ये जो वायर है ना, नाम कुछ रख दीजिए PQ। तो PQ वायर कहाँ पर है यार, देखो PQ वायर इज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, ऑफ लॉन्ग मीन्स कि ये वायर इसके फील्ड में ना, अच्छा जानते हो पीछे पड़े हुए हैं कि किसी भी वायर में जब करंट बहती है, किसी भी वायर में जब करंट बहती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हो जाती है। तो देखो अब इसके चारों तरफ क्या हो गई है ना, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पड़ी हो गई, और क्या इसकी फील्ड भी होगी, अवश्य होगी। यदि उसकी फील्ड ना रहती तो दो फील्ड ना हो तो फोर्स लगेगा ही नहीं। तो जानते हैं कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू बॉडी या टू पार्टिकल्स या टू फील्ड्स। तो हियर इंटरैक्शन विल बी बिटवीन टू फील्ड्स, एक वायर लॉन्ग वायर का और एक शॉर्ट वायर का, दोनों में फील्ड ना रहे, दोनों में यदि करंट ना रहे तो लगेगा ही नहीं। तो दोनों के द्वारा उत्पन्न फील्ड होनी चाहिए। चलिए अब इसकी फील्ड दिखाया भी आपको ऐसे, इसकी फील्ड भी होगी, देखिए दोनों की फील्ड इनफाइनाइट जा रही है। क्यों फोर्स लगेगा, पहले तो फोर्स लगेगा क्यों, तो अब आप कहेंगे वाई फोर्स लगा ही क्यों, ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन टू वायर, नो टू फील्ड्स, और किसका एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ फोटॉन्स, ओके। तो पहले तो रीजन कि इनके बीच फोर्स क्यों लगा, पहले तो ये क्लियर हो कि हाँ फोर्स इनके बीच लगा ही क्यों, फोर्स क्यों लगा, ठीक। आओ अब फोर्स पहले तो क्यों लगा और अब फोर्स कितना लगा, कितने के लिए। अब हमको इसके पे देखो, अब PQ के ऊपर फोर्स बताना है। तो देखा जाए कि इस वायर की I1 की फील्ड इसके ऊपर कितनी है, यस SDP रूल इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। तो वायर के ऊपर फील्ड इनसाइड है ना। चलो लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स अट्रैक्शन विल बी देयर विल बी अट्रैक्शन, यानी इसमें अट्रैक्शन हो रहा। अच्छा, और इसकी फील्ड इधर इसके ऊपर कहाँ है, फिर वही देखिए इसकी फील्ड कहाँ है, तो RD LU अप ऊपर है इसकी फील्ड। अच्छा अब यहाँ पे लगाइए, देखिए ऊपर है करंट, पहले क्या करना देख रहे फील्ड, ओके नो फील्ड ऊपर है ना बेटा, ऐसे आ जाओ। हाँ चलो देखो इसकी फील्ड, यानी कि वायर ये छोटा वायर है, इसकी फील्ड हम इसके ऊपर चेक कर रहे हैं। डायरेक्शन किधर B का, अप। कैसे, अरे भाई इस वायर की फील्ड देखिए, इधर डाउन इधर अप, देखिए ऐसे, ओके डाउन और बाहर आएगा अप। तो देखो इसके ऊपर फील्ड अप,
और वैसे भी दूसरा वाला फार्मूला लगा दो, आर डी एल यू, राइट हैंड डाउन एल यू, यह बिंदु कहाँ पड़ रहा है, इसके लेफ्ट अप, तो अप। नाउ द क्वेश्चन दैट व्हाट इज द फोर्स, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ इस पर, इधर से लगा दो, देखो हाँ अब देखो सही दिखेगा माइंड, देखो हाँ अभी बोलो किधर लग रहा, फिर तुम्हारी तरफ है ना जी, हाँ देखो देखो अब देखना ये, हाँ देखो क्लियर, बी तुम्हारी तरफ, करंट ऊपर I1, फोर्स इधर, मीन्स क्या, ये वाला वायर इसको अपनी तरफ और ये वाला वायर इसको अपनी तरफ। तो अब बी श्योर फॉर ऑलवेज, क्या क्या, चलो ये नोट कर लिए होंगे। चलो बी श्योर फॉर ऑलवेज, ये दो पैरेलल वायर हैं, लाइन बनाओ वहां पे, जल्दी बना लीजिए, I1 I2, तो इनके बीच यदि करंट एक दिशा में है पैरेलल, तो यदि करंट एक ही दिशा में है समान दिशा में, अट्रैक्शन, और यदि करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिपल्सन, बी श्योर, अट्रैक्शन रिपल्सन, याद रहे। तो जब आएगा न्यूमेरिकल एग्जाम में याद रहेगा ना फिगर, तो निकालना नहीं पड़ेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते ही निशाना कर दोगे, कैसा है देखो, देखा अट्रैक्शन रिपल्सन, डायरेक्शन अपोजिट, रिपल्सन डायरेक्शन सेम, लिख दें यहाँ पे, चलो डायरेक्शन ऑफ करंट सेम, तो अट्रैक्शन डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट, तो रिपल्सन, ओके नोट कर लो, बना लो, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो इसे। हाँ आ जाओ, अब फिर अभी आंसर पे चला जाए, ये याद हो गया, आ जाओ, हाँ करो जल्दी बना लेना। अब आंसर, चलिए अब इस पे आ जाइए, इसके ऊपर फोर्स बताना है, इसकी फील्ड इसके ऊपर कितनी है, इनफाइनाइट का सिचुएशन है, डिस्टेंस d है, करंट I1 है, b बराबर कितना आया, b बराबर म्यू नॉट, इनफाइनाइट वाला केस है यानी कि 2 पाई आएगा नीचे, 2 पाई, करंट है I1 अपॉन क्या, डिस्टेंस d b हो गया। अब इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, तो कहोगे F बराबर फॉर्मूला लगाइए, I2, जिसके ऊपर फोर्स बताना होता है उसकी करंट ली जाती है कि उसमें कितनी बह रही है, I2, तो क्या है फार्मूला, F बराबर ILB साइन थीटा, तो I2 L, लंबाई कितनी L, ये ना कैपिटल L ले लो, IL B साइन 90, कैसे पता चला साइन 90 है, देखो फील्ड है नीचे और करंट एलिमेंट है ऊपर इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ऐसे, और फील्ड अंदर 90 डिग्री 90, क्या बना, F बराबर I2 L, B का मान रख दो यहाँ पे, साइन 91 हो गया ना, इंटू 1, तो F बराबर कितना आया, म्यू नॉट बाई 2 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई I1
I2 by what? D into L. Okay, this is the fantastic answer. फोर्स क्यों लगा? फोर्स क्यों लगा? फोर्स कितना लगा? फोर्स किधर लगा? तो ये वायर क्या कर रहा है? अट्रैक्शन. दिस इज द फोर्स F. अट्रैक्ट हो रहा है इधर, और ये वायर इसको अट्रैक्ट कर अपनी तरफ. क्लियर? आ जाओ अब यहां से कुछ बातें, कुछ डिफिनीशंस यहां से आगे बढ़ा जाए. हाँ, आ जाओ अब देखो. अगला पॉइंट. अब यहां से क्या डिफाइन करना है, एक लाइन की चीज देख लिया जाए जल्दी से. चलिए, यदि हाँ अब जरा देखना बेटा, एक तो टोटल फोर्स था ना, 2 नंबर के वायर पर टोटल फोर्स था, 60 वाले वायर पर टोटल फोर्स है. एल भी आया हुआ, पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स हुआ? तो F बाई L हो गया ना. L इधर भेज दो, इसे क्या कहोगे? फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया. अब तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी है? F बाई L बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई. इसका मान होता है 2 × 7 इंटू I1 I2 अपॉन D. या अच्छा, अब जा देखना, I1 I2 को I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर मान लो, मीन्स यूनिट मान लो. हाँ, यही तो डिफाइन करना है. इसको 1 मान लो, 1, और D के मान को 1 मीटर कर दूं. तो अब सवाल ये है, इस करंट के क्या कहूँ? 1 क्या? 1 वाट. तो एम्पियर नाम साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया, कहा कि यह एम्पियर रहेगा. तो 1 एम्पियर करंट का डेफिनेशन तो ऐसे ही हो गया. आ गया नहीं? क्या आ गया? फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है? देखो, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना, इसको हम कहेंगे 1 एम्पियर. कब? जब D बराबर हो जाएगा इतना, I1 बराबर I2 बराबर 1 हो जाएगा, तो यह करंट को हम 1 एम्पियर नाम देंगे. तो अब चलो देखो, तो F बराबर कितना रहा? F बाई L बराबर कितना आया? 2 × 10⁻⁷ क्या? न्यूटन पर मीटर. और ये भी 1 हो गया है, 1 × 1 1 होगा. D इज आल्सो 1, तो दैट इज द होल थिंग्स इज 1, और देयरफॉर F बाई L बराबर सो मच. ओके, तब क्या कहोगे? अब यहां से डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज एम्पियर. व्हाट इज एम्पियर? एक लाइन लिख दीजिए, क्या है एम्पियर? द करेंट, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग, द वैल्यू ऑफ करंट flowing in 2 parallel, the value of current in flowing 2 parallel wire, no? The value of current flowing 2 parallel wire placed at 1 meter, placed at 1 meter apart, placed at 1 meter apart, यानी उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, 1 meter apart, and force between them per unit length be 2 × 10⁻⁷ Newton per meter, then it is called 1 ampere. Then it is called what? 1 ampere. Okay, 1 ampere. तब इसको कहते हैं 1 एम्पियर. क्लियर हो गए?
फैंटास्टिक। हो गया भाई? कहीं कोई प्रॉब्लम? नो? बहुत ही सिंपल है, बस डिफिनीशन एक बार देख लीजिए, याद हो जाए, फर्स्ट क्लास का, है ना। बोर्ड के बच्चों के लिए तो ऐसे ही प्रूव करना होगा। जो बोर्ड के बच्चे होंगे, जो अभी बोर्ड दे रहे हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, उनको तो ये प्रूफ करना होगा बेटा, ऐसे ही। ठीक है, व्हाट इज एम्पियर पूछेगा, व्हाट इज एम्पियर, तो ऐसे प्रूफ करोगे, जैसे मैं स्टार्ट किया हूँ वहाँ से आप प्रूफ कर देंगे। कंपटीशन के लोगों के लिए, जिनको अभी IIT देना है इसी साल, या वो आपको नीट देना है, तो नीट IIT में तो बस एक बार जानते हैं कि हाँ व्हाट इज एम्पियर। लेकिन बोर्ड वाले बच्चों को तो, जिनको बोर्ड देना है, उनको तो ऐसे लिखना होगा, डिफिनीशन लिखना होगा बेटा, एकदम क्लियर लाइन करके। तो चलो समझ गए ना, एम्पियर क्या है? द वैल्यू ऑफ करंट flowing in two parallel wire placed at 1 meter apart and force between them per unit length becomes 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then it is called 1 ampere। मीन्स इसको हिंदी में समझिए कि 1 एम्पियर वह करंट होती है जो दो स्ट्रेट पैरेलल वायर में बह रही हो, दोनों वायर के बीच की दूरी 1 मीटर हो, और उनके बीच पर यूनिट लेंथ, यानी कि एकांक लंबाई पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लग रहा हो वह कितना हो? वह 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर हो। तो उस वैल्यू को, यानी कि वह जो करंट है उसका मान कितना कहलाएगा? 1 एम्पियर। दैट इज द रिजल्ट। क्लियर हो गया? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था डिफिनीशन ऑफ द एम्पियर एंड फोर्स बिटवीन टू स्ट्रेट वायर। अब इस वायर पर बेस्ट न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, आइए देखा जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये कोई इनफाइनाइट वायर है, और यहां पर एक B लेंथ की एक दूसरी वायर रखी हुई है, B लेंथ का दूसरा वायर रखा हुआ, इसमें करंट बह रहा है I1, इसमें करंट बह रहा है I2। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन? कोई नाम यहां पे दे दे। PQ, वायर PQ only experiences, वायर PQ पे क्या लग रहा? only experiences what? नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 टॉर्क, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। कुछ नहीं। ऐसा मारिए जल्दी फटाफट, ऐसा मारिए। फिर से सुनिए क्वेश्चन। इनफाइनाइट लेंथ, करंट इज I1, बोथ वायर आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन, दोनों वायर सेम प्लेन में हैं, बोथ वायर आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। द वायर PQ only experiences force, torque, both, none। इनसे मारो फटाफट। किसको मारते? कौन अच्छा लग रहा? हाँ बोलिए जल्दी, अच्छा कौन लग रहा? ये फोर्स,
किए? बोलो जल्दी दोनों में से। बोथ, बोथ, यस, बोथ। सवाल है कैसे? कैसे? आइए चलिए देखा जाए कैसे। कैसे? आइए बेटा, सबसे पहला काम ये है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, किधर है, कितनी है? डाउन, डाउन, इनसाइड, है ना? देखा इसका, इस वायर में करंट है, इससे राइट पड़ेगा तो जानते हैं फार्मूला क्या है, आरडी, आरडी और इधर एलयू, आरडी एलयू, आरडी डाउन इनसाइड, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड विल बी इनसाइड, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड। व्हाट विल हैपन देन? और यह है करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तो आप श्योर हो गए कि फील्ड यहां पर इनसाइड है लग रही। अब ये देख लिया जाए कि यहां की फील्ड और यहां की फील्ड क्या दोनों बराबर है कि नहीं? यदि बराबर हुआ, तो दोनों ही पॉइंट पर फोर्स बराबर होगा, और नहीं तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, फील्ड बराबर है या नहीं पहले तो चेक करो। हाँ चेक करिए बराबर है कि नहीं। ये देखो, ये बी है ना, इसी लेंथ बी है बेटा, यहाँ से कुछ दूरी होगी, आप उसको ए मान लीजिएगा, डिस्टेंस को ए मान लीजिएगा, ठीक। हाँ चलिए फिर पहले अभी बीच चेक करिए। देखिए यह बिंदु ए दूरी पर है और यह बिंदु ए प्लस बी दूरी पर है, इतने दूरी पर है। जाहिर सी बात है कि इस यहाँ जो फील्ड होगी B1 नाम दे दिया, यहाँ जो फील्ड होगी बराबर नहीं, कदापि नहीं होगी, क्योंकि B बराबर म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 है वो I1 अपान R, है ना। अब देखो इसका R इतना ही है, जबकि इसका R इतना है, तो यहाँ की फील्ड कुछ और, यहाँ की फील्ड कुछ और। कौन ज़्यादा होगी? B1 ज़्यादा होगी, क्यों कि नज़दीक है, B1 ज़्यादा होगी। तो B1 और B2 बराबर कितना हुआ? म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 बाई। अब जब देखना, एक काम कर सकते हैं हम लोग कि चूंकि यह ए दूरी पर है तो इसको हम R को देखो, R को क्या कह दूं? ए, और इसको क्या कह दूं? ए प्लस बी। ओके, तो अब जब देखिए अब हुआ क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, निकालना पड़ेगा आपको। कुछ टफ नहीं होता, जानते हो भाई, जो लेंदी हो थोड़ा वो टफ कहोगे, लेकिन यदि कंसेप्ट क्लियर हो कि उसे कैसे करना है और फटाफट दिमाग में आता जाए कि यहाँ क्या करना है, हमको क्या करना है, क्या हो रहा है, तो आसान है। टफ वहाँ होता है जहाँ कंसेप्ट क्लियर है, पता नहीं चले कि हमको क्या करना है, तो वो टफ कहलाएगा। और जहाँ ये क्लियर हो कि हाँ हमको यह करना है, ये स्टेप यह स्टेप यह स्टेप, तो आसान है, तो फिर कहाँ टफ हो, है कि नहीं। चलो फिर ओके कमान। हाँ जी, तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा यानी कि बी ज़्यादा, तो अब जानते हो कि फोर्स बराबर क्या होता है। देखो F बराबर आई एल बी, फोर्स है ILB साइन 90 डिग्री, ठीक। अब देखो ये फोर्स है, तो जहाँ पर B का मान ज़्यादा हुआ, ये I2 है ना, देखो ये I2, इसमें करंट I2 बह रही है, तो मान लो तो हमने I2 ले लिया। अब ये लेंथ है, ये इसी लंबाई मान लेंगे। अच्छा अब B, लेकिन B वेरिएबल है ना, तो B को क्या कर रहा, B यहाँ पर हो गया वेरिएबल। और जब B हुआ वेरिएबल तो क्या कहें, B हुआ वेरिएबल यानी कि फोर्स हुआ वेरिएबल। सवाल ये कि फोर्स तो वेरिएबल हो गया तो क्लियर हो गया, लेकिन कहाँ ज़्यादा कहाँ कम,
इस पर सबसे ज़्यादा और इस पर सबसे कम। अब क्या होगा? हाँ, अब जरा फोर्स की डायरेक्शन पहले चेक करो। देखो करंट इधर, फोर्स ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ज़्यादा तो यहाँ फोर्स ज़्यादा हुआ ना, यहाँ फोर्स ज़्यादा। और क्या हुआ था फिर? यहाँ फोर्स ज़्यादा और यहाँ फोर्स कम। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा, इससे और कम, इससे और कम, इससे और कम, और कम, और कम। ओके, तो ये पार्ट फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा, तो हुआ क्या? रोटेट, ये फोर्स ये ज़्यादा उठ गया, ये यहाँ गया, मीन्स ये कम फोर्स लगा है तो कम उठा, तो फोर्स भी है। देखो ध्यान देना भाई, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन। तो ये ऊपर उठा भी, लेकिन ये फोर्स ज़्यादा था तो रोटेट कर गया। ऊपर उठा भी, ऊपर उठ भी रहा है, फाइनल पोजीशन लाइक दिस, उठते गया। देखो अब ऐसे हो गया, उठ करके ऐसे हो गया। और करंट कैसे था? हो गया। अब क्या होगा? माइंड। तो दिस इज द रोटेशनल मोशन। और जानते हो कि कहीं भी यदि रोटेशन हो रहा है, कहीं भी यदि रोटेशन हो रहा है तो अवश्य ही टॉर्क होगा, क्योंकि बिना टॉर्क का रोटेशन संभव है ही नहीं। तो टर्निंग इफेक्ट इज कॉल्ड टॉर्क। तो देयरफॉर हियर इज द टॉर्क। ओके, तो ये क्या हुआ? रोटेशनल मोशन। Here it is the rotational motion, because force on anybody, it can only produce translational motion. Force can only provide straight line motion, acceleration. It can only provide acceleration in the linear motion, in the straight line motion. Force केवल कहीं पर भी सरल रेखा में जो मोशन हो रहा ना, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा, उस समय केवल वह क्या करता है? एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। और अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है। रोटेट नहीं कराता कभी फोर्स। बॉडी रोटेट तब करती है जब टॉर्क का फॉर्मेशन होता है। जब टॉर्क बनेगा तो बॉडी रोटेट करेगी। क्लियर? आ जाओ, अब क्या हुआ? हाँ, अब टॉर्क का फॉर्मेशन, ये अगला पॉइंट है। ये रॉड है, इसका mg नीचे काम कर रहा हो बेटा। टॉर्क कैसे बनेगा? तो mg डाउनवर्ड, दिस फोर्स, यहाँ से इधर का फोर्स या यहाँ से इधर का फोर्स, बोथ आर डिसिमिलर एंड दिस इज रीजन वाई इट प्रोड्यूसेस टॉर्क। विथ दिस mg से ये टॉर्क बना रहा है इसके रिस्पेक्ट में। यस, देखो mg डाउन, अप, माइंड, है ना? चलो, और इधर फोर्स कम था इसलिए इसका सपोर्ट करेगा, और इधर फोर्स ज़्यादा था तो इसलिए यह टॉर्क में यह फोर्स, यानी कि इसका ये होगा सेंटर। टॉर्क देखो, अब ये अच्छा फोर्स भी ऊपर, इस डायरेक्शन में फोर्स का ऊपर ही है, तो देखो अब ये भी और ये भी, ओके, और ये क्या है? ये डाउनवर्ड। क्लियर? तो ये और ये दोनों मिल करके टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखा जाएगा अभी। हाँ, अब आ जाओ। फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन का आंसर पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मानना था किस पर निशान? क्योंकि बॉडी ऐसा। हाँ अच्छा, ये चीज़ और भी है कि यह क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ है। आज जब एग्जाम में आया हुआ है तो IIT में भी आया है ये, और तुम्हारे एग्जाम में भी आया है। तो तुम्हारे एग्जाम में जब आया नीट में, तो वहाँ पर क्या पूछा? वहाँ पर पूछा
कि रॉड पी क्यू हैज, पहला ऑप्शन ट्रांसलेशनल मोशन, दूसरा ऑप्शन था उसमें रोटेशनल मोशन, तीसरा ऑप्शन था बोथ, चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस। मार दो, किसे मारोगे? हाँ, बोथ। ओके, तो अब देखो, अब ये आगे भी बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो मोशन, पहले ये बात तो एक क्लियर हो लीजिए कि यहाँ इसका मोशन कैसा हुआ। तो मोशन कैसा हुआ? रोटेशनल प्लस और क्या, ट्रांसलेशनल। रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल पर तो मारना था निशान इस पर। अब दूसरा क्या पूछा गया यहाँ पर कि केवल फोर्स काम कर रहा है कि टॉर्क, तो मारना था निशान अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बोथ फोर्स एंड टॉर्क, फोर्स एंड टॉर्क दोनों पर निशान मारना था। हो गया, दो क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन। अब फाइनली क्या होगा? ये फाइनली इसका हुआ क्या? अब ये आ गया, यहां पहुंच गया। अब याद देखना, अब फाइनल बहुत ही इंटरेस्टेड, चलिए बहुत ही इंटरेस्टेड पार्ट है ये। चलो अब देखो क्या हुआ। अभी जब वायर, ये एक वायर तो हमारा यहाँ पे था ही, देखो एक वायर तो हम लोग का पहले वाला था यहाँ I1 जिसमें था, और दूसरा वायर अब देखो ये वाला रोटेट कर करके पैरेलल हो गया, और करंट की डायरेक्शन पहले नीचे देखो ये थी, जब ऐसे रोटेट किया तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई, ये हो गई, ये I2 हो गई। और अभी अभी मैं पीछे बताया था आपको, पीछे अभी भी बताया था क्या, कि जब अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो वहाँ रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है। अब ये वायर जो रोटेट, ये वायर तो फिक्स है आपका, ये वायर तो जहाँ है वहाँ फिक्स है। अब ये वायर क्या हुआ? रिपल्सन हो रहा है। अब ये वायर देखो रिपल्सन, अब टार्क जीरो हो गया। जब तक ये रोटेट हो रहा था अभी तक टार्क था, अब टार्क जीरो हो गया। अब इस पर केवल फोर्स इक्वल काम कर रहा है, देखिए इक्वल फोर्स है ना, पैरेलल हो गया ना, तो यहाँ भी फील्ड उतनी ही है। अब इक्वल फोर्स हो गया एफ। अब रिपल्सन अब क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन मीन्स अब ये रॉड सीधा यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। ये हुआ फाइनल मोशन। तो फाइनल मोशन क्या हुआ? फाइनली रॉड या वायर एक्वायर्स स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। फाइनली वायर्स एक्वायर स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, क्लियर हो गया सब लोग? तो ये था हम लोग का ये क्वेश्चन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सब कुछ क्वेश्चन हैं, सब इंपॉर्टेंट है, सबको एक बार देखना है, सबका एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठाना है, कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और ऐसे तो पूरी फिजिक्स ही है कि नहीं? 50 से 60 चैप्टर हम लोग को पढ़ने, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाए सारे सबको। न्यूटन लॉ मोशन में 4-4 5-5 मिला करके ही चैप्टर बोलते हैं, सबको अलग कर दिया तो 60 ही चैप्टर पढ़ने, 60 चैप्टर्स आर देयर इन द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट टोटल। तो सबका ऐसे ही कमांड करना है आपको ना। तो फिलहाल ज़बरदस्त है कि नहीं? फर्स्ट क्लास। हाँ, मैं हूँ ना। हाँ, ओके। P100 फिजिक्स, पूरी फिजिक्स कंप्लीट, 1 डायमेंशन से लेकर पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स गेट तक, पूरी मैकेनिक्स, पूरा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, पूरी वेव एंड ऑसिलेशन, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फर्स्ट ईयर में है। और सेकेंड ईयर वाले पोर्शन, इसमें जो पार्ट है उसमें क्या है? तो सेकेंड ईयर वाले पोर्शन में क्या है? नंबर 1
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट 4 चैप्टर, मैग्नेटिज्म 4 चैप्टर, उसके बाद LCR सर्किट पर पहुंच जाएंगे। LCR के बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आता, फिर पूरी ऑप्टिक्स, वेव के बाद पूरी ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बाद पूरी ऑप्टिक्स, पूरा मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर से लेकर के न्यूक्लियस तक, फ्यूजन फ्यूजन सब कुछ, रेडियो एक्टिविटी वगैरह सब कुछ टोटल, फिर उसके बाद पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, टोटल पूरी फिजिक्स, P100 फिजिक्स पर आना है, स्टेप बाय स्टेप। ओके। और बहुत ही जल्द अपनी वेबसाइट हो जाएगी, अपना ऐप होगा ऑनलाइन। जो बच्चा इंडिया में चाहे जहाँ पर भी हो पढ़ना चाहता हो, तो उस ऐप वेबसाइट के जरिए लाइव क्लास में वो पढ़ सकता है, पूरी स्टडी मटेरियल मंगा सकता है, ठीक। और IIT और नीट दोनों की क्लासेज होंगी, पूरी कंप्लीट ऑनलाइन पूरा पैकेज होगा, क्लियर। ऑनलाइन पूरा, नीट का अलग, फाउंडेशन अलग, और IIT का मेन का अलग, IIT एडवांस का अलग, वेल अप टू डेट, फर्स्ट क्लास, क्लियर। तो फिलहाल चलिए अब यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन क्या यहाँ पर क्वेश्चन पूरा हो गया? हाँ, जो पूछा था तो पूरा हो गया, लेकिन अब हमको बताना है कि इस पर फोर्स कितना लगा। ओके, तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। फोर्स इज हाउ मच, फोर्स इज हाउ मच, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। और हम फिर मिलते हैं फिर अगले पार्ट में कुछ देर बाद। ओके, तो कुछ देर बाद अभी हम फिर आते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से क्लास स्टार्ट होगी, और यहाँ तक हम लोग देख चुके, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर हम आते ही फोर्स निकालेंगे, और फिर इसके बाद आगे और न्यूमेरिकल्स। बट you try to do this question and determine the value of the force. Okay, best of luck. Okay.